सोचें, अगर आज अचानक आसमान से इतनी बारिश शुरू हो जाए कि जमीन का हर शहर, हर पहाड़ और हर इंसान पानी में डूब जाए। ऐसा ही एक खौफनाक दिन हजारों साल पहले आया था, जब अल्लाह के हुक्म से ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई और सिर्फ एक कश्ती में बैठे चंद लोग ही जिंदा बचे। हजरत नूह और अजीम तूफान की कहानी। हजारों साल पहले जमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जो ताकतवर भी थी और तादाद में भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उस कौम ने अल्लाह को भुला दिया। वो बुतों की इबादत करने लगे और जुल्म व फसाद में डूब गए। अल्लाह ताला ने उस कौम को हिदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुरान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी और खुले आम भी। लेकिन उनकी कौम के सरदार कहते थे, ये तो सिर्फ एक आम इंसान है, हम इसकी बात क्यों माने। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और लोगों को भी उनसे दूर रखते। यहाँ तक कि जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे वो ज्यादातर गरीब और कमजोर लोग होते थे। कौम के अमीर और ताकतवर लोग कहते थे, अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हमें इन गरीब लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और जुल्म बढ़ता गया। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से किसी को जिंदा ना छोड़। ये वो लम्हा था जब अल्लाह उसे हर मुश्किल से बचा लेता है। जब अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाओ। ये हुक्म बहुत अजीब था, क्योंकि उस इलाके में ना समंदर था और ना ही कोई दरिया। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू कर। जब कौम के लोग वहां से गुजरते तो वो हंसते और कहते, नूह पागल हो गया है, सहरा में कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह खामोशी से अपना काम करते रहे। कई सालों की मेहनत के बाद वो कश्ती तैयार हो गई। फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में ले लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी साथ ले लो। ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी, यहाँ तक कि हजरत नूह का अपना बेटा भी ईमान नहीं ला। फिर वो दिन आ गया जिसका वादा किया गया। अचानक जमीन के अंदर से पानी उबलने, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। पानी तेजी से बढ़ने लगा। दरिया, मैदान, शहर सब पानी में डूबने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में ईमान वालों के साथ सवार। फिर वो कश्ती एक समंदर की तरह फैले हुए पानी पर तैरने लगी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें उठ रही थीं। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो एक पहाड़ की तरफ भाग रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, काफिरों के साथ न रहो। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। इतने में एक बड़ी लहर आई और वो बेटा भी पानी में डूब गया। पानी मुसलसल बढ़ता रहा। आखिरकार पूरी जमीन पानी में डूब गई। कई दिनों तक तूफान जारी रहा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान बारिश रोक दे। आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई जिसे जूदी पहाड़ कहा जाता है। फिर हजरत नूह और ईमान वाले लोग कश्ती से बाहर निकले। एक नई दुनिया की शुरुआत थी। ये वाकया हमें एक बड़ा सबक देता है। जब इंसान जुल्म और नाफरमानी में हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का अजाब अचानक आ सकता है।